नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर मथुरा से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में वृंदावन पहुंचेंगे। वृंदावन में सीएम योगी रामकृष्ण मिशन अस्पताल में जाकर कैंसर रोगियों के लिए पेट सिटी स्कैनर मशीन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन पर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर पौने घंटे तक चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला बांके बिहारी मंदिर जाएगा। वहीं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम दौरे को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। वृंदावन में, मथुरा जी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का प्रोग्राम है। उसके सिलसिले में जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का, उसकी एसओपी का पूरा हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। डिफरेंट एजेंसियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो सारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग ये सभी चीज़ें हो गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो मथुरा जी, वृंदावन जी में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल कार्यक्रम रहेगा, वो पूरी तरह से सकुशल संपन्न होगा। वहीं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलने वाली कोचिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाराबंकी जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि कमेटी गठित छात्रों का चयन कर चुका है और यह योजना गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के जुड़े हुए छात्रों के लिए है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बड़े शहरों में अपनी तैयारी करने नहीं जा पा रहे। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो संसाधनों के अभाव में बड़े शहरों में जा करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से 2017 में इस कोचिंग का प्रारंभ किया था। जनपद बाराबंकी में पिछले साल मंडल स्तर पर चयनित बाराबंकी के छात्रों का प्रवेश यहाँ पे करा करके उनको कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी में से हमारे जेई में एक छात्र का चयन भी हुआ है। इस वर्ष जो है अधिक संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था, तो जिनका जो है सिलेक्शन कर लिया गया है। कमेटी की बैठक हो गई है, इम्पैनलमेंट शिक्षकों का भी हो गया है। बस शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर हम इसका नए सत्र का प्रारंभ करा लेंगे। खबर झांसी से है, जहां पर बरुआ सागर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बरुआ सागर दुर्ग में आयोजित किया गया। वहीं प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को देखकर उनसे उत्पाद के बारे में जानकारी ली गई और बरुआ सागर और झांसी के ऐतिहासिक स्थलों का समाहित करने वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। महोत्सव में उन्हें छात्रों ने अपने हाथों से बनाई गई बरुआ सागर दुर्ग की विभिन्न पेंटिंग भी भेंट की गई। जिलाधिकारी झांसी द्वारा बरुआ सागर दुर्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की संभावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई और दुर्ग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की अपील की गई। उधर सिद्धार्थनगर जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तौफिक मेमोरियल महाविद्यालय के गेट के सामने कार और बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस मौके पर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर डुमरियागंज पुलिस पहुंचकर शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जबजोआ गांव का बताया जा रहा है। वो घर से जा रहा था हल और सामान लाने के लिए, त्योहार था, इसलिए वो रास्ते में निकला। डिग्री कॉलेज के गेट के सामने
उधर से हल्लौर वो जा रहा था, इधर से ये 4 व्हीलर जा रही थी और इसने जानबूझ करके उसको लड़ा दिया, जगह पे मार दिया। वहीं झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले पुरानी मऊ में कब्रिस्तान के पीछे स्थित रामघाट के समीप एक खेत में लगभग 60 साल के अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से मृतक युवक इलाके में भीख मांगता हुआ नजर आता था। मामले की जांच में जुटी पुलिस मृतक की शिनाख्त कर रही है। ये जो इंसान पड़ा है यहाँ पे 2-4 दिन पहले हमारे को टकराव हुए थे। इससे जानकारी करने के बावजूद भी इसका नाम पता नहीं मिला। फिर हमने इंटरनेट के द्वारा इसको सभी जगह डिवाइड किया। फिर 2-3-4 दिन बाद इसकी यहाँ डेड बॉडी मिली। ये जो इंसान पड़ा है यहाँ वहीं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम ने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और आरटीआई के तहत दाखिले को लेकर अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीआई के दाखिलों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर शिक्षा अधिकारियों को नींद से जगाने और उनकी लापरवाही से अवगत कराने का कार्य किया है। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे में अपने कार्यालय में उप जिलाधिकारी बिंदकी मनीष कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बताया कि बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जलस्तर प्रतिदिन 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। बिंदकी फार्म, बनीखेड़ा और ज्वाडेकापुरवा जो लोग गांव गंगा नदी और पांडू नदी के बीच में पड़ रहे हैं, उनके खेतों के बीच के हिस्से में कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। हालांकि बस्ती में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए टीमें बनाई गई हैं। बार बार निगरानी रखी जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए एक स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। गंगा का जलस्तर जो बैराज वगैरह से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन की स्पीड से जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे तहसील बिंदकी के अंतर्गत बिंदकी फार्म, बेनीखेड़ा, ज्वाडेकापुरवा आदि जो गांव हैं जो पांडू नदी और गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, इन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। अभी बहुत खतरे पर तो नहीं है, बस्ती में पानी नहीं है। कुछ किनारे जो है थोड़े थोड़े हिस्सों में, कुछ खेतों में जो निचले स्तर पर खेत हैं उन पर पानी आया है। व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरी डायरेक्शन है, हमारी टीम बनी हुई है, वहाँ पे कम्युनिकेशन प्लान तैयार है। किसी प्रकार का सुविधा होने पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के लोकमान्य गंगा दरवाजा मोहल्ले का है, जहां पर ब्याजखोरों से परेशान महिला ने मकान और दुकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि शशि गुप्ता ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि उसके 3 पुत्र कृष्ण मुरारी, कन्हैयालाल और हिमांशु गुप्ता हैं। तीनों पुत्रों ने मोहल्ले के ही अनूप गुप्ता, राहुल उर्फ लालू गुप्ता और विशाल गुप्ता से व्यापार के लिए लगभग 13 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। पीड़िता ने बताया कि वह तीनों ब्याजखोरों का ब्याज समेत पैसा वापस कर चुकी है और इसके बावजूद बीते दिन अनूप गुप्ता और अन्य लोग आए और जबरन उससे कोरे कागज पर दस्तखत कराने के लिए दबाव बनाया। जब उसने मना कर दिया तो उक्त लोगों ने मारपीट भी की। पीड़िता ने बताया कि ब्याजखोर आए दिन उसे, उसके पुत्रों को गाली गलौज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जिससे वह तंग आ चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उसने परिवार समेत इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। घटना यूं साहब मैंने इनसे रुपये लिया था। किन से? अनूप गुप्ता से 10 लाख रुपए।
जो 25-30 लाख रुपए ब्याज ले चुके हैं, कर करा के दिया है। जब मैंने इनसे कहा देखो अनु भैया मैं ब्याज देने की स्थिति में जो भी तुम्हारी असल है वो हम धीरे धीरे देंगे, हिसाब बनने दो। नहीं माने, बोले इस पे कागज दस्तखत करो, ब्याज देते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपके घर आए ये लोग? हाँ, आप हमारे घर पे आए। फिर क्या कि इन्होंने कुछ वसूली की? इन्हें समझाया मैंने, जो नहीं माने तो इन्होंने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। मकान दुकान में से हमारे निपटा साइन करो। कौन लोग हैं? गुप्ता ही लोग हैं। क्या नाम है उनके? अनूप है और है भी 3 लोग। खबर औरैया से है, जहां पर ट्रैक्टर से धान के पौधे खेत में ले जाते वक्त किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से किसान ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला औरैया जिले के बिदुना कोतवाली क्षेत्र के बिदुना अश्वल्दा मार्ग का है, जहां पर बुरकेपुरवा ग्राम निवासी विकेश अपने खेतों में ट्रैक्टर से धान के पौधे लेकर जा रहा था। तभी बिदुना अश्वल्दा मार्ग पर बाबा के साले के पास जैसे ही सड़क से ट्रैक्टर खेत में उतरने लगा, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और विकेश उसके साथ ही नीचे दब गए। विकेश को दबा देख कर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जेसीबी के जरिए युवक को बाहर निकाला गया, जिसे तत्काल सीएचसी बिदुना भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी बल्कीपुरवा बिदुना, वो अपने ट्रैक्टर से धान का पौधा लेकर रूरूगंज चौकी क्षेत्र से अश्वल्दा बिदुना मार्ग के जा रहे थे। जैसे अपने खेत के पास पहुँचे, उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जिसमें वो दब गए थे। जेसीबी के सहयोग से उनको निकाल लिया गया था। घायल अवस्था में पुलिस द्वारा उनको सीएचसी बिदुना पहुँचाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई छोड़कर शव को अंत परीक्षण बाराबंकी के देवा नगर पंचायत के चेयरमैन हारून वारसी ने बताया कि देवा शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पूरी दुनिया जानती है। देवा में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से देवा शरीफ वंचित है। देवानगर पंचायत में सबसे बड़ी दिक्कत यहां के सरकारी जमीन नहीं है, जिसकी वजह से जल्द ही सीमा विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि सीमा क्षेत्र बनने के बाद उन जमीनों पर सरकार की तमाम योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। इसी संबंध में आज संसद से मुलाकात की गई और उन्होंने कहा कि देवा नगर पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सम्मिलित करने को लेकर बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह से कार्रवाई की मांग की गई है। देवा शरीफ तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे जो है पूरी दुनिया जानती है, इसको पहचानती है। मशहूर प्रसिद्ध सूफी संत हजरत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की वजह से जो है पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे जो है ज़ियारत के लिए आते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पे अभी जो है ये वंचित है, तमाम मूल सुविधाओं से वंचित है। बहुत ज़रूरतें हैं यहाँ पे जो है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देवा नगर पंचायत में जो है सरकारी ज़मीनें नहीं है, जिसकी वजह से जल्द ही मैं जो है सीमा विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने जा रहा हूँ। खबर बरेली से है, जहां पर डूडा विभाग का कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि 2-2 लाख रुपए लेकर फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को ही ठग लिया है। डूडा विभाग ने उनसे ही 2-2 लाख रुपए लिए हैं, जिसको लेकर जब जानकारी मेयर उमेश गौतम को लगी तो भीड़ उठी और डूडा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई गई। साथ ही साथ नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई। बरादरी थाना क्षेत्र के बरेली कॉलेज गेट के सामने का ये पूरा मामला है।
वहीं ललितपुर के ग्राम बटौदा डांग में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर गांव के प्रधान और विकास अधिकारी पर आवास के नाम पर उनसे 20,000 रुपए लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। बड़ौदा डांग के ग्रामीणों ने प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान द्वारा अपनी मनमानी कर रहे हैं और आवास के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। जो पैसे नहीं देता है उसका लिस्ट में नाम काट दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मनरेगा का काम जेसीबी द्वारा कराया जाता है। मजदूरों की हाजिरी भरकर उनके खाते में पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। अब हमारी समस्या ये है कि हम 3 साल से बराबर भग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे लिस्ट में नाम था सर, और प्रधान लोगों के द्वारा इसको कटवाया गया है कि पैसे दोगे तुम्हारा काम होगा, ना बढ़ना कोई काम नहीं होगा। और जो रिस्क से काम होता है, बिना रिस्क से कोई काम नहीं होता है। यहाँ से लेकर पूरा कई पैसे मांगते हैं, सब काम होता है। हमारे सुबह पे वृक्षारोपण हुआ था तो उसमें से कोई हमको पैसा कोई नहीं मिला है और अन्य लोगों को खाते में डाल दिया देशराज कुशवाहा ने। कितना पैसा मिलना था? 47,000 रुपया। 47,000 रुपये आपको मिलना था। और प्रधान जी ने क्या काम किया? प्रधान जी ने अन्य लोगों के जो काम करवाने भी नहीं आए हैं यहाँ, ना पौध लगाई ना कछु करा है, उनके खाते में पैसा डाल दिया और निकाल दिया। 2015 में हमारा बंटवारा हुआ था, बांटी गई जमीन बंटवारा हो चुका। जब से हम कब्जा किए हुए हैं और आज जो है हमारी 50 साल पुरानी बंदी थी, उस बंदी को तोड़ करके हमारे खेत में वो रोड निकाला जा रहा है। हमारे खेत में वो बंदी डाल दी है। पड़ोसी की खेत में पड़ोसी की खेत की मेड़ और हमारी खेत की मेड़, तो बंदी डली है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गोरखपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंकने में कामयाब रही। बताते चले कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक सैनिक की पत्नी के साथ घटित हुई घटना के विरोध में लगे लोग मोदी के रामराज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह इस घटना को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी विरोध से क्रम में आज गोरखपुर की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष द्वारा मणिपुर की घटना को लेकर आज धरना प्रदर्शन की सूचना तमाम लोगों को भेजा गया। निर्मला पासवान ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और हमेशा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में इतनी हिंसाएं भड़क रही है, घर घर जलाया जा रहा है, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है। और आप देखे होंगे कुछ दिन पहले वीडियो जो वायरल हुआ था, वो भी एक फौजी की पत्नी थी। वो फौजी चिल्ला के कह रहा है कि मैं देश की सेवा किया, मैंने जगह जगह जाके महिलाओं के लिए आन मान शान के लिए झंडा लहराया, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया, इतना धन कमा कर। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जिससे हमारे उनके कार्यालय की जब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी सिलसिले में आरएन टीवी संवाददाता जूली सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। वहीं इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी, जो अब एनडीए का हिस्सा है। सर, जब से आप एनडीए में शामिल हुए हैं, आपकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस तरीके की धमकियां मिली, क्या लग रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, रविवार को 2 लड़के असलहे से यहाँ आए और बदतमीजी के लड़कों के साथ उन लोगों ने जब
देखा तो तुरंत फोन किया, तो फिर वो सब निकल लिए। इसके पहले यहाँ जो है वो आपके एक बार गाड़ी से 4 लोग आए थे, एक बार और आए थे। ये सूचना दी गई पुलिस हेडक्वार्टर को, तो कल से जो यहाँ सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं तो उनको हिदायत दी गई कि जो लोग वहां उनको जांच पड़ताल करके नेता से मिलवाओ, क्योंकि सुरक्षा में लगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाओ। क्या लग रहा है कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, हम किसी का डांड मीट तो काटे नहीं, पॉलिटिकल दुश्मनी है। अब जिनको हमसे लाभ था हमने उनका दिया साथ छोड़, तो अब लोगों को लग रहा है कि ये वहां गया तो और मजबूत हो रहा है। कल तक हम लोग दबा के रखते थे, अब ये दब नहीं रहे हैं लोग। जो पिछड़े समाज के नेता, चाहे माननीय संजय यादव, संजय निषाद जी हो, चाहे माननीय दारा चौहान जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हर व्यक्ति को समान रूप से जीवन को जीने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देश के विकास के लिए न केवल केंद्र और राज्य सरकारें बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन सभी तबके तक पहुंचने का कार्य हो रहा है जो आजादी के बाद कहीं भी वंचित था या किसी भी स्तर पर उपेक्षित था। देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्ष। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।